गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 और क्लास 8 वालों के लिए अगला टॉपिक है प्रोनाउंस। और मैं दोनों को एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लासेस में दोनों में सेम टॉपिक चल रहे हैं इस टाइम, इसीलिए सेम ही टॉपिक है तो मैं आपको एक साथ ही एक वीडियो में ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपका टॉपिक था प्रोनाउंस और मैंने आपको 4 प्रोनाउन अभी तक बता दी थी। पहली थी आपकी पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड थी आपकी पॉसेसिव प्रोनाउन और फिर थी फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको 4 बता दी थी। अब आपकी नेक्स्ट है फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड सिक्स्थ इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। दोनों प्रोनाउंस बहुत ज्यादा सेम हैं, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया हुआ है। आज आपको यहीं तक बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोनाउंस हैं। आप देखें इनकी डेफिनेशन क्या कह रही है। तो डेफिनेशन है इनकी, दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। दे का मतलब है यहाँ पे इन प्रोनाउन से, जो आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इससे मतलब है आपका दे का। तो क्या बोल रहे हैं ये कि आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती हैं, ये क्या करती हैं, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को रेफर करती हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका, सब्जेक्ट के लिए वर्क करती हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, दिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यूजुअली एंड्स विद सेल्फ और सेल्व्स। तो ये इस तरीके की प्रोनाउंस होती हैं, इनमें मोस्टली क्या आता है आपका, जब एंड होते हैं ये तो सेल्फ और सेल्फ टाइप के वर्ड से एंड होते हैं। तो सेल्फ क्या होता है आपके, जैसे माई सेल्फ, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, जो ऐसे वर्ड होते हैं इनमें सेल्फ या सेल्व्स। देखो इसमें सेल्फ आ रहा है, इस वाले में सेल्व्स आ रहा है ना, यहाँ पे सेल्फ्स है, इसमें सेल्फ है, इसमें भी सेल्फ है। तो सेल्फ और सेल्व्स ऐसे वर्ड से जो वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, इन प्रोनाउंस में यही वर्ड यूज होते हैं। इनकी पहचान सबसे सिंपल यही है कि इन प्रोनाउंस में क्या होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये सिंपल पहचान है इनकी। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इन वर्ड से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये सब्जेक्ट पे जोर डाल के बात करते हैं। जोर डालना मतलब सब्जेक्ट के ऊपर का ज्यादा फोकस होता है हमेशा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस काम को खुद कर सकता हूं। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद करना, तो मैं इस काम को खुद कर सकता हूं। तो इसमें देखें आप, माई सेल्फ आ रहा है और माई सेल्फ किसके लिए यूज हुआ है, मैं के लिए, क्योंकि माई सेल्फ किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेफर किसको कर रहा है, आई को, क्योंकि कौन काम कर रहा है, अपना काम कौन कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूं ना अपना काम खुद, तो अपने लिए ही तो यूज कर रहा हूं मैं माई सेल्फ। इसीलिए जो आपका माई सेल्फ है क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, इसीलिए क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज ही क्लीन्ड हिज शूज हिमसेल्फ, उसने अपने जूते क्या किए, हिमसेल्फ, खुद से साफ किए। ठीक, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हिमसेल्फ किसके लिए आ रहा है, ही के लिए, इसमें भी सब्जेक्ट को रेफर हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए एम्फेटिक में क्या, फिर मैं एक साथ समझाता हूं आपको। एम्फेटिक प्रोनाउन समझा रहा, एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, दीज आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जो आपकी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, मोस्टली सेम बात इसमें भी है। इसमें लेकिन क्या होता है, ओनली दे पुट मोर एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। एम्फेसिस का मतलब होता है ज्यादा प्रेशर डालना किसी चीज पे ज्यादा फोर्स देके बात करना। तो क्या होगा यहाँ पे, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स डाल के बात करिए, तो सब्जेक्ट को ज्यादा हम फोर्स करते हैं, सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रेशर डाल के बात करते हैं। ठीक, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। इसमें भी देखें सेम चीज रिफ्लेक्सिव में थी, सेल्फ आता है इसमें भी एंड में। ठीक है, जैसे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव में भी आता था, हिम सेल्फ ये भी रिफ्लेक्सिव में आ रहा था। तो मैंने दोनों में देखो, आप देख सकते हैं कि दोनों में मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें क्या हुआ था, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है, इसमें भी देखो सेम है, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। आई क्लीन्ड हिज शूज हिमसेल्फ, इसमें भी देखो सेम लिखा हुआ है, ही हिमसेल्फ क्लीन्ड हिज शूज। तो देखो दोनों में ही मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं, खाली अंतर जो आप देखेंगे वो क्या होगा, इसमें माई सेल्फ एंड में आ रहा था और इस वाले में माई सेल्फ आपका स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ऐसा ही वहां पे हो रहा है, एंड में आ रहा है हिमसेल्फ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिमसेल्फ कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में। तो यही फर्क है खाली, दोनों में ही हिमसेल्फ माई सेल्फ जैसे वर्ड्स का यूज होता है। उस प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो चेंज आता है वो क्या आता है कि इसमें फोर्स ज्यादा डालते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स डालेंगे किसी भी वर्ड से, तो उस वर्ड को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई वर्ड यूज हुआ है तो ये क्या करेगा, ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रेशर डालेगा। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, दो तरीके हैं एक ही बात को बोलने के। एक मैंने बोला नॉर्मल वे में कि आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद कर सकता हूं नॉर्मल।
यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोल रहा हूँ, जिसको भी अगर मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी अगर ये बात बोली जा रही तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस का मतलब थोड़ा ज्यादा फोर्सफुली बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि मैं ये काम खुद कर सकता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, आगे आ रहा है मतलब फोर्सफुली, आप इस बात पर ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं, ठीक। यदि ही हिमसेल्फ क्लीन्ड, उसने अपने जूते खुद साफ किए हैं, इसमें हम फोर्स डाल रहे हैं बात में। और क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर डाल के बात हो रही है, ठीक है। दो तरीकों से बात होती है, एक सिंपल लहजे में, एक आप करते हैं थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन में आके, थोड़ा प्रेशर में बोलते हैं, मतलब फोर्सफुली बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउंस में थोड़ा फोर्सफुली किसी बात को कहा जाएगा। और क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हिमसेल्फ और माई सेल्फ का यूज होगा, या योर सेल्फ या देम सेल्फ, जो भी आएगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। अगर ऐसा होता है तो आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, हिम सेल्फ एंड में आता है तो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंपल सी पहचान है ये दोनों में, इतना सा ही डिफरेंस है खाली, एंड में आएगा तो रिफ्लेक्सिव और स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट को तुरंत बाद तो एम्फेटिक, ठीक है। इतनी सी बात है बस। और अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।